हेलो गाइस, वीडियो देरी से लाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि रेगुलर वीडियो ला पाऊँ। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा स्पाइडरमैन नो वे होम को। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन के बारे में सब लोग जान गए होते हैं और सब लोग उसे मिस्ट्रियो के हत्यारा समझ रहे होते हैं। पुलिस भी उसका पीछा करके घर तक पहुँच जाती है। पीटर को बहुत तकलीफ होती थी, उसके साथ साथ उसके दोस्त एमजे और उसका दोस्त नेड को भी ये सब झेलना पड़ रहा था। उन तीनों का किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, इसीलिए पीटर यानी स्पाइडरमैन अपने दोस्तों के लिए बहुत परेशान होता है। इसीलिए पीटर मदद के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है, मेरे आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल गया है, इसीलिए मेरे फैमिली और दोस्तों को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इसी रीजन की वजह से मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ कहते तभी एक आदमी आकर कहता है, तुम स्पाइडरमैन की मदद मत करना, इसमें बहुत खतरा है। और वो आदमी उस जगह का सुप्रीम होता है। दरअसल जब डॉक्टर स्ट्रेंज 5 साल दूसरी यूनिवर्स में फंसे रहे, तभी उस आदमी को उस जगह का सुप्रीम बना दिया गया था। वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर उनके जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन पहले भी दुनिया बचाने में उनका साथ दिया था। इसके नाते डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की हेल्प करना चाहते हैं। फिर वो लोग बेसमेंट पर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सब लोगों की दिमाग से स्पाइडरमैन की यादों को मिटाने वाले होते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन बीच में पीटर उन्हें रोक लेता है और एमजे की यादों को मिटाने के लिए मना करता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एमजे की यादों को छोड़ देते हैं, पर पीटर उन्हें फिर से रोकता है। पीटर उसके बेस्ट फ्रेंड और उसकी आंट की भी यादों को मिटाने के लिए मना करता है। ऐसा वो बार बार करता है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र को गलत पढ़ते हैं और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर पीटर अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है। उसके बाद स्पाइडरमैन एक लेडी से मिलने जाता है, जो कि सिटी को छोड़कर कहीं जा रही थी। पर स्पाइडरमैन उन्हें जाकर समझाने लगता है कि आप मेरे वजह से मेरे दोस्तों का कॉलेज पर एडमिशन रोक नहीं सकते, आप उनका एडमिशन करवा दे। तभी वहाँ पर ऑक्टेवियस आ जाता है और स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है और उनका फाइट होने लगता है। स्पाइडरमैन समझ ही नहीं पा रहा होता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे होते हैं। पर जैसे इनका फाइट एंड होने वाला होता है, वहीं पर गॉब्लिन अटैक कर देता है। पर वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आकर डॉक्टर ऑक्टेवियस को पकड़ लेते हैं। फिर स्पाइडरमैन कहता है कि ये लोग मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि उस मंत्र को गलत बोलने की वजह से यहाँ पर दूसरे यूनिवर्स के लोग आ गए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस जैसे और भी विलेन यहाँ पर है, जो कि स्पाइडरमैन को मारना चाहते हैं। तुम्हें उन सबको पकड़ कर लाना होगा, ताकि उन सबको मैं उनके यूनिवर्स में वापस भेज दूं। फिर वो पीटर को एक मैजिकल सूट जैसा कुछ देते हैं। पीटर को हेल्प की ज़रूरत होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त एमजे और नेड को बुलाता है। फिर वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के बेसमेंट पर जाते हैं। स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम बहुत गंदा होता है, इसीलिए वो अपने कॉस्ट्यूम को उल्टा करके पहन लेता है। उसके बाद वो उन विलेंस को ढूंढने जाता है। स्पाइडरमैन एक जंगल पर जाता है, वहाँ पर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ पर इलेक्ट्रो आकर स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर सैंडमैन आकर स्पाइडरमैन की मदद करता है। फिर सैंडमैन और स्पाइडरमैन मिलकर इलेक्ट्रो को रोकने लगते हैं। फिर स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो और सैंडमैन को एक केज में बंद कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी लिजर्ड को पकड़ लिया होता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर गॉब्लिन अपने विलेन वाले शख्सियत से परेशान होता है। फिर गॉब्लिन अपने मास्क को तोड़ देता है और पीटर के आंट के घर को चला जाता है। पीटर भी वहीं पर आता है और उन्हें समझाता है कि वो उन सबको वापस भेज देगा। फिर गॉब्लिन और पीटर पार्कर मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज के यहाँ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे विलेन एक दूसरे को मिलते हैं। फिर डॉक्टर ऑक्टेवियस गॉब्लिन को कहते हैं कि तुम तो कब का मर चुके थे। फिर उन लोगों को पता चलता है कि अगर वो लोग वापस जाएंगे तो उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो लोग जब इस यूनिवर्स में आ रहे थे तब वो उनके यूनिवर्स में मरने वाले थे। फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको वापस भेज रहे होते हैं, तभी उन्हें स्पाइडरमैन रोक लेता है, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। और इसी रीजन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच लड़ाई हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल बॉक्स को लेने की कोशिश करते हैं, पर स्पाइडरमैन अपने स्किल की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को भी फंसा के वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ से आने के बाद स्पाइडरमैन
हैप्पी के गैजेट से उन विलेंस को ठीक करने की कोशिश करता है। सबसे पहले स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस के पीछे एक चिप होती है जिससे कि डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने डेंटिकल्स को कंट्रोल कर रहे थे, उस चिप को ठीक करता है। उसके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो के सीने पर एक डिवाइस को लगाता है जिससे कि वो सारे इलेक्ट्रिक को सोख सके और उसे इंसान बना पाए। लेकिन गॉब्लिन सब कुछ गड़बड़ कर देता है और उसके साथ इलेक्ट्रो भी मिल जाता है और स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो सारी विलेन वहाँ पर बहुत तबाही मचाते हैं और गॉब्लिन वहाँ पर ब्लास्ट करने लगता है और उस ब्लास्ट की वजह से पीटर की आंट की डेथ हो जाती है। पीटर बहुत अकेला पड़ जाता है लेकिन उसके दोस्त एमजे और नेड उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तभी नेड गलती से पोर्टल खोल देता है। फिर नेड एक और पोर्टल ओपन करता है जहाँ से एक और स्पाइडरमैन वहाँ पर आ जाता है। एमजे कहती है ये हमारा पीटर नहीं है, जल्दी से हमारे वाले पीटर को लाओ। फिर से नेड अपने हैंड को घुमाता है जिससे कि एक और स्पाइडरमैन वहाँ पर आता है। पहले तो वो दो स्पाइडरमैन आपस में लड़ने लगते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि वो लोग दूसरी यूनिवर्स से आए हैं और उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन पर सारे विलेन मिलकर अटैक कर देते हैं। वो तीनों स्पाइडरमैन मिलके उन विलेन्स को वापस भेजने की बात करते हैं। वो सारे स्पाइडरमैन मिलके हैप्पी के घर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग एक पावर कंज्यूमर डिवाइस को बनाते हैं जिससे कि वो लोग अपने अपने विलेन्स का इलाज कर सकें। फिर सारे स्पाइडरमैन अपने अपने विलेन से लड़ने लगते हैं और जीत भी जाते हैं। आखिर में गॉब्लिन आता है जिसके आंट को गॉब्लिन ने मारा था। वो वाला स्पाइडरमैन उसे बहुत मारता है। वो स्पाइडरमैन जैसे ही गॉब्लिन को जान से मारने ही वाला होता है तभी एक और स्पाइडरमैन आके उसे रोक देता है, लेकिन वो गॉब्लिन चालाकी से दूसरे स्पाइडरमैन को नाइफ से स्टैब कर देता है। पर तीसरा स्पाइडरमैन आके उसे इंजेक्शन जैसा कुछ लगा देता है जिसके बाद गॉब्लिन वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं। उन्हें स्पाइडरमैन कहता है कि आप इन्हें वापस भेज दें। स्पाइडरमैन ये भी कहता है कि आप सबको भुला दे कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, भले ही मेरे अपने भी मेरे को भूल जाए। फिर तीनों स्पाइडरमैन आपस में गले मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ ठीक कर देते हैं जिससे कि सब लोग पीटर को भूल भी जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे नेड और एमजे से पीटर मिलने जाता है, पर वो लोग सब कुछ भूल चुके होते हैं और पीटर उनसे थोड़ा बात करके वहाँ से चला जाता है। ये सीन बहुत सैड होता है और उसके बाद वो अपने आंट के ग्रेव पर जाता है और हैप्पी भी वहाँ पर आके उसे मिलता है और इस सब के लिए वो दोनों स्पाइडरमैन को जिम्मेदार बताते हैं। उसके बाद मूवी की एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।